गुड इवनिंग। मैं श्वेतांक बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस एंड हॉस्पिटल के थर्ड ईयर का छात्र हूँ। और इससे पहले भी मैं अपने इस चैनल डेंटल इंडिया पे डेंटिस्ट्री को प्रमोट करने के लिए वीडियो लोग को अवेयर किया हूँ। लोगों की जो समस्या है उसको इस चैनल पे दिखाया हूँ। उस समय मैं फर्स्ट ईयर में था। फिर बीच में हमारे पास कुछ कंटेंट नहीं था, इसलिए हम यहाँ से मतलब डिसकंटिन्यू हो गए। फिर थर्ड ईयर में अभी आए। थर्ड ईयर में हमारा क्लिनिकल ड्यूटी लगा है। बहुत तरह का कंटेंट आ रहा है, बहुत तरह का जानकारी आ रहा है। तो मैं सोचा हूँ कि इसको फिर कंटिन्यू करूँ। आज बसंत पंचमी का दिन है और उन्हीं की कृपा से, माँ सरस्वती की कृपा से सब कुछ मिलता है। तो आज के दिन ही मैं इसका शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले बेसिक हम आज ये इंट्रो सेशन है। इंट्रो का छोटा सा वीडियो है। सबसे पहले जानेंगे कि डेंटल इंडिया क्या करेगा। तो डेंटल इंडिया इससे पहले जो लोगों की परेशानी है दांत से संबंधित और उन तक उपचार नहीं पहुंच पाया, उसका वीडियो लाया है। इस पे जो हमारा कॉलेज है बुद्धा इंस्टीट्यूट, उसके बारे में पूरा रिव्यू लाया है, जिससे अनेक हमारे जूनियर आए हैं जो उसको देख के आए हैं। उनको अच्छा लगा है। फिर डेंटल इंडिया अब एकेडमिक जो थर्ड ईयर का सिलेबस है, जो मुझे कॉलेज के प्रोफेसर देते हैं, जिसका मैं वाइवा देता हूँ, जिसको मैं पढ़ता हूँ, जिसको मैं अनुसंधान करता हूँ, उसको ना कि किताबी लैंग्वेज में, मैं जैसे समझता हूँ अपने लैंग्वेज में यहाँ पे बताऊंगा। हो सकता है कि किसी हमारे सीनियर को, जूनियर को या हमारे बैचमेट को देखने से हो सकता है कि कुछ फायदा हो जाए, समझ में आ जाए। क्योंकि हर किसी से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। सबका सोचने का और ऑब्जर्व करने का क्षमता अलग होता है। हो सकता है हमारा जो सोचने का, हमारा जो ऑब्जर्व करने का क्षमता, हमारा जो तरीका है, हम जिस तरीका से पढ़ते हैं, समझते हैं, उस तरीका को यहाँ रख दे तो कोई ऐसा लोग हो जिनको समझ में आ जाए। तो ये हमारा बिजनेस नहीं है यूट्यूब, ये हमारा शौक है कि मैं जो पढ़ता हूँ उससे कोई और सीखे। और अगर बिजनेस होता तो मैं स्टूडियो खोल के और वहाँ वीडियो शूट कर रहा होता, न कि ये हॉस्टल में। देखिए रूम है हमारा एक छोटा सा, उस पे एक छोटा सा टेबल है, उस पे एक छोटा सा बोर्ड है, और उस पे हमको जो कंटेंट आ रहा है हम यहाँ आप लोग को दिखाएंगे। ठीक है। अब हम जानते हैं कि आज हम लोग क्या जानेंगे। तो आज पहला दिन है, थके भी हुए हैं, बसंत पंचमी का दिन है, सुबह से पूजा वगैरह था। अभी हम लोग बहुत ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, केस हिस्ट्री शुरू करेंगे। क्योंकि डेंटिस्ट्री में सबसे बेसिक, मैं थर्ड ईयर में आया हूँ तो मुझे ये पता चला कि डेंटिस्ट्री में सबसे बेसिक अगर कुछ है तो वो केस हिस्ट्री है। क्योंकि किसी भी डिपार्टमेंट में जाता हूँ तो शुरुआत केस हिस्ट्री से ही होता है। थर्ड ईयर में डेंटिस्ट्री में सबसे इम्पोर्टेंट है मेरे अकॉर्डिंग तो केस हिस्ट्री है। केस हिस्ट्री, केस हिस्ट्री, केस हिस्ट्री क्या है? केस हिस्ट्री में तो बहुत लंबा है। अगर पूरा केस हिस्ट्री बताना शुरू करें तो हमको लगता है 1 घंटा का वीडियो हो जाएगा। आज इंट्रो है, थके भी हुए हैं, इसलिए शॉर्ट 5 मिनट इस पे डिस्कस करेंगे। पहला दिन है इसलिए। केस हिस्ट्री में पर्सनल डिटेल, ये क्या होता है पर्सनल डिटेल भाई? पर्सनल डिटेल में जैसे कि हो गया नाम, एज, सेक्स, एड्रेस वगैरह। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि क्या नाम मेंशन करने का क्या सिग्निफिकेंट है, एज लिखने का क्या मतलब है, क्यों हम लिखते हैं। तो नाम, केस हिस्ट्री में जो नेम है वो हम इसलिए लिखते हैं ताकि पेशेंट हमारे साथ आ रहा है, हम उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो वो हमारे साथ। अब मान लीजिए कि हम, आप कोई कहीं नया जगह जाता है नए लोगों के पास, तो वो थोड़ा सा अनकॉन्शियस हो जाता है, डरा रहता है भाई क्या। और उसके नाम से अगर पुकार के हम उससे कम्युनिकेट करेंगे तो उसको थोड़ा हल्का लगेगा, उसको थोड़ा रिलैक्स फील होगा। इसके लिए नाम जरूरी है। फिर हम एक और चीज है, बहुत सारे डेंटल ट्रीटमेंट में ऐसा होता है कि पेशेंट सिंकोप, सिंकोप मतलब कि पेशेंट बेहोश हो जाते हैं। तो बेहोशी में अगर चले गए तो उस समय उनका नाम पुकारने से हो सकता है कि
उनमें थोड़ा कॉन्शियसनेस आए। इससे आगे एज एज इसलिए सिंपल एज का हम एक ही उदाहरण देंगे कि छोटे बच्चे का जो होता है डेंटिशन वो अलग होता है, अडल्ट का डेंटिशन अलग होता है, इसलिए एज जानना जरूरी है। सेक्स सेक्स बहुत सारा ऐसा डिजीज है जो मेल में डोमिनेंट होता है, बहुत सारा ऐसा डिजीज है जो फीमेल में डोमिनेंट होता है, तो इसलिए सेक्स जानना जरूरी है। एड्रेस, अब भाई कोई पेशेंट हमारे यहाँ आ रहा है, उसका कहाँ घर है, क्या एड्रेस, वो जान के हम क्या करेंगे। हम भी जब देखे थे थर्ड ईयर में, भाई एड्रेस जान के, फिर हमने जब उसको पढ़ा, हमारे प्रोफेसर ने बताया, तो मैं समझा कि नहीं, एड्रेस इसलिए लेते हैं क्योंकि मान लीजिए कि जैसे राजस्थान और महाराष्ट्र का कुछ ऐसा रीजन है जहाँ के पानी में फ्लोराइड ज्यादा है, तो अगर उस रीजन से पेशेंट आ रहे हैं तो उनको फ्लोरोसिस होने का संभावना ज्यादा है। तो इसलिए हमें जो डायग्नोस करेंगे हम, उसमें हमको एड्रेस हेल्प करेगा। साथ ही एड्रेस में मोबाइल नंबर ऐड होगा। मोबाइल नंबर का क्या यूज है, ये हमारे प्रोफेसर हमसे पूछ भी दिए थे भाई कि मोबाइल नंबर का क्या यूज है। तो मोबाइल नंबर का ये यूज है कि अगर हम किसी पेशेंट का एक्सट्रैक्शन करके भेजे तो हम उसे फॉलो अप कर सके, उससे पूछ सके कि आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई। अगर परेशानी हुई किसी तरह के, मान लीजिए ऐसा एक्सट्रैक्शन में मन, हम बहुत सारा केस देखे हैं कि एक्सट्रैक्शन के बाद लोग थू 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 थूक फेंकने लगते हैं। वो मतलब जो डॉक्टर के द्वारा प्रिकॉशन दिया जाता है उसको फॉलो नहीं करते हैं, थू थू थूक फेंकते हैं। थूक एक्सट्रैक्शन के बाद कभी भी थू थू करके थूक 4-5 दिन तक नहीं फेंकना चाहिए। और वो फेंकते हैं, उसके कारण क्या होता है कि उनका जो क्लॉट बनता है, जो 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 क्लॉट उस घाव को भरने में हेल्प करता है, वो क्लॉट निकल जाता है, और उसके बाद क्या होता है कि उनको तेज दर्द होता है, स्वेलिंग होता है। तो उस स्थिति में डॉक्टर क्या करते हैं कि जिंक फॉस्फेट, जिंक फॉस्फेट जेडोई जिसका नाम है, उस उसमें कॉटन रख के उसका क्लॉट बना के और उसमें डाल देते हैं। वो क्लॉट का काम करता है और हीलिंग में मदद करता है। तो अगर मान लीजिए पेशेंट सफरिंग फ्रॉम, और वो नहीं जानता है, वो हमारे कांटेक्ट नहीं है, तो ये डॉक्टर होने के नाते हमारा दायित्व है, हमारा, क्योंकि ऊपर वाले ने हमें बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी है। एक डॉक्टर होना बहुत ही सौभाग्य की बात होती है। तो हमें ये कोशिश करना चाहिए कि हम, ठीक है हम लोग डॉक्टर के जीवन में व्यस्तता रहता है, समय नहीं रहता, लेकिन हम जिस पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहे हैं अच्छे तरीके से उसका ट्रीटमेंट करें और उसका ख्याल रखें, क्योंकि ऊपर वाले ने हमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। और बात रहा दांत का, तो ये सबसे बेसिक चीज है जो फेस के सुंदरता में भी काम आता है, चबाने का भी काम आता है। सबसे प्राइमरी अगर आप भोजन लेते हैं तो दांत है, उससे चबाने का काम आता है। सबसे पहला भोजन का जो मतलब प्रोसेसिंग है वो दांत से ही होता है। तो इसलिए दांत और महत्वपूर्ण है, और हम लोग को इस फील्ड में मौका मिला है, तो अपने जीवन में जो बेस्ट है उसको दे के जाना है इस फील्ड में। हम तो दे ही रहे हैं, लगातार प्रमोट कर रहे हैं डेंटिस्ट्री को। क्या वो वीडियो डाल रहे हैं, हर कुछ कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको डॉक्टर के यहाँ भेज रहे हैं, आसपास में जो पटना के हैं उनको अपने कॉलेज में ला के दिखा रहे हैं। और निरंतर जब तक सांस रहेगी डेंटिस्ट्री को प्रमोट करने के लिए काम करता रहूंगा। इसमें मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा, स्वर्गीय राजेश्वर प्रसाद सिंह, जो कि बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस एंड हॉस्पिटल के फाउंडर हैं। उन्होंने डेंटिस्ट्री को काफी प्रमोट किया। बिहार में ऐसा माना जाता है कि डेंटिस्ट्री के वो पिता हैं। उन्होंने काफी कुछ किया। वो पटना डेंटल कॉलेज के प्रिंसिपल भी रह चुके हैं, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, अवार्ड भी मिल चुका है उनको। तो उन्होंने डेंटिस्ट्री को बहुत प्रमोट किया। मैं उनका फैन हूँ। जब उनकी कहानी में जाना और मैं इस फील्ड में आया हूँ, तो आज उन्हीं के द्वारा स्थापित कॉलेज में मैं सीख रहा हूँ अपने जीवन यापन के लिए या समाज सेवा के लिए डेंटिस्ट्री। तो उनकी हम पे विशेष मतलब कृपा है कि उन्होंने एक ऐसा संस्था छोड़ के गया, अपने न रहने के बाद भी छोड़ के गया, जिससे हम और हमारे जैसे
हजारों बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं उस संस्था से और क्लिनिक खोल के समाज सेवा और अपना जीवन यापन चला रहे हैं। साथ में हमारे कॉलेज के सेक्रेटरी सर हैं, वो अभी कॉलेज को वर्तमान स्थिति में चला रहे हैं डायरेक्टर सर के नहीं रहने के बाद। उनका भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है इस कॉलेज को चला के हजारों डॉक्टर को बनाने में। वो एज ए स्टूडेंट कॉलेज के नहीं, एज ए अपने घर के बच्चे के जैसे जो है सो प्यार देते हैं बच्चे को और सपोर्ट करते हैं। और जहां तक हमारा नॉलेज है, हमारे रिलेटिव है, हमारे दोस्त है और अदर डेंटल कॉलेज में भी है, लेकिन हमारा जो बुड्ढा डेंटल है, हमारे नॉलेज से बिहार और झारखंड में इससे अच्छा कोई डेंटल कॉलेज नहीं है। ठीक है, आज हम केस हिस्ट्री थोड़ा सा जाने और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, इधर उधर का बात ज्यादा ही हुआ। कल से एकेडमिक सीधा पढ़ाई पे फोकस किया जाएगा। आज इंट्रो था इसलिए थोड़ा इधर उधर का बात भी हमने कर लिया। ठीक है, धन्यवाद।